हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे अपने, जिसमें अपनों ने रेडियन के कोण को या डिग्री में, यानी अपनों ने ये जाना था कि कोण कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के आपको बताया गया है कि रेडियन और डिग्री में। वैसे और भी टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ रेडियन और डिग्री के बारे में ही जानेंगे। जिसमें से आपको पहले मैंने बताया कि पाई बराबर आपका 180 डिग्री होगा, यानी पाई कोण है जो वो किस में होगा, रेडियन में होगा। पाई और 180 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। पाई 180 डिग्री बराबर होगा और पाई का मान 22/7 भी है। लेकिन ये अगर कोणों की बात करेंगे तो पाई को हम 180 डिग्री लेकर चलेंगे, अगर कहीं पर कोण की बात होगी तो इसमें हमने ये भी देखा था कि डिग्री से अगर कोण में जाना है, डिग्री का कोण है उससे रेडियन में बदलना है, तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे हम। और अगर एक रेडियन का कोण है तो उसे अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। इससे आपका ये कोण डिग्री में बदल जाएगा। जब आप रेडियन से डिग्री में जाएंगे तब हम पाई का मान 22/7 यूज़ करेंगे, 22/7 रख सकते हैं। जिसमें हमारे पास इसके आगे भी ये डिवाइड जाएगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट भी ले सकते हैं हम, और 1 मिनट बराबर, ये डैश का साइन है, ये मिनट का साइन है, और ये 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएंगे आपके पास। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये डबल डैश है जो हमारे पास सेकंड का साइन देता है। तो 3.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके पास डिग्री के कोण थे जिनको आपने रेडियन में बदला, कैसे, पाई बटा 180 से गुणा कर। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, रेडियन में आपको दिया गया है, डिग्री में बदलना है, तो आपको 180 बटा पाई से गुणा करना पड़ेगा। और जहां पर आपको पाई का मान 22/7 भी लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपके पास ये सामने एक क्वेश्चन है, इसको करवाता हूं। तो हमारे पास ये 11/16 रेडियन में दिया गया है, हम इसे डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटा पाई से क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। जहां पर हम पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास ये जो कोण है वो डिग्री में है, आप इस डिग्री को यहाँ पर लिख सकते हैं, दर्शाने से अच्छा आप डिग्री लिख लें। अब 11 दूनी आपको पता है 22 होते हैं, और 2 को इससे काटे तो ये 90 पर जाएगा। अब 2 से आप इससे फिर काट सकते हैं, इसको काट दें 8, ये हो गया 45। अब ये नहीं कटेगा, 45 × 7 बटा में 8 डिग्री। अब 45 को 7 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 = 31, 315/8 डिग्री। अब मैंने सिंबल लगा लिया डिग्री का, लेकिन ये एक भिन्न में है, हम इसको डिग्री से मिनट में या सेकंड तक लेकर जाएंगे। पहले इसको भाग करें हम, 315 में जब 8 का भाग देते हैं हम तो 8 × 3 = 24, कितना शेषफल आ गया, 7 × 75, 8 × 9 = 72, 3। तो आपके पास ये कितना आ गया, 39 सही 3/8 डिग्री। अब इसका मतलब हमें पता है ये कौन सी मिश्रित भिन्न है, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसे 39 डिग्री 3/8 डिग्री और लिख देंगे प्लस में। अब इसको डिग्री को हम क्या करेंगे, प्लस ना लगाएं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री को हम चेंज करेंगे किसमें, मिनट में। मैंने आपको अभी बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो हम इसको 60 से गुणा कर देंगे। 39 डिग्री × 3/8 × 60 मिनट। डिग्री हटा दिया और मिनट का साइन लगा दिया। अब ये दोनों का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 39 डिग्री 180 मिनट, 180/8 मिनट, 39 डिग्री 180/8 मिनट हो गए। अब इसका भी हम फिर से भाग देंगे, तो जब 180 में हम भाग देंगे, डायरेक्ट देख ले जाए आप, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 22 मिनट आ गया। शेषफल कितना रह गया आपके पास, 4 शेषफल रह गया, तो 4/8, यानी इसे आप 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 मिनट। अब इस मिनट को आप आगे सेकंड में फिर से चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
22 मिनट। मिनट को जब आप सेकंड में चेंज करोगे तो इसको 60 सेकंड से गुणा करेंगे, ये इससे कट गया 30 सेकंड आ गया। 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये आपका जो आपको यहाँ पर सारा मान दिख रहा है डिग्री और कोण का, ये हम पृथ्वी के हिसाब से लेते हैं। आपने सभी ने कंपास देखा होगा, उसमें आपको ये कोण मिलते हैं। आपको उसमें जो दिया गया होता है जियोग्राफी में वैसे ज़्यादा होता है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर कोणों का अध्ययन इतना ही करना है कि कोण डिग्री में कितना कहाँ तक जा सकता है और रेडियन में कितना होता है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम मिनट से, डिग्री से, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। अब यहाँ पर आपका ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है 30 सेकंड। अगर ये पूरा भाग नहीं जाएगा तो आप सेकंड तक यहाँ पर लगभग का मान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख देंगे कि लगभग इतना डिग्री होगा ये सारा। तो इसके जो बाकी 3-4 पार्ट हैं वो आप सेल्फ कर लेंगे। यहाँ भी एक आधे क्वेश्चन में ये चेंज होगा तो वहाँ पर आप एक बार और सीख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखें, एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में रेडियन का माप का कोण बताएं। तो 1 सेकंड में वो कितने रेडियन का कोण बनाएगा। अब वो 1 मिनट में चक्कर लगाता है, चक्कर 360, एक चक्कर में कितने कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक चक्कर में कोण रेडियन में निकालेंगे हम। देखो एक चक्कर जब पहिया पूरा लगाता है तो उस पर वर्त वाली बात हो गई। वर्त 180 डिग्री लगाता है क्या 360 डिग्री का कोण बनाता है। वो तो हुआ डिग्री में। अगर हम उसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन होगा। एक पहिया है वो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। लेकिन अगर हमें 360 को रेडियन में लेंगे तो कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि पाई कितना होता है 180 होगा डिग्री, 2 से गुणा हो गया। तो ये अब 2 पाई क्या हो गया, रेडियन। ये तो एक चक्कर में कोण बनाता है। 360 चक्कर में कितने डिग्री का कोण बना, यहाँ पे रेडियन में चल रहा है हमारा 360। इतना कोण बनेगा हमारा 360 चक्कर में, इतने डिग्री का रेडियन का कोण बन जाएगा। हमें निकालना है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करें, 1 सेकंड में कोण, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड का निकालेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। 60 छिक 360, 6 दूनी 12, 12 पाई, यानी 1 सेकंड में 12 पाई कोण बनेगा रेडियन में। डिग्री में नहीं बात कर रहे हम, रेडियन में बात कर रहे हैं। अगर अब ये रेडियन में दिया हुआ है, अगर आपको डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 से इसको गुणा कर देंगे। सॉरी, अच्छा रेडियन में दिया गया ना, मैं 180 बटा पाई से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, जिससे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। लेकिन उसने हमारे से पूछा किस में है, रेडियन में। अगर डिग्री में पूछेगा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे। अगर आपने ये अभी रेडियन में है, अगर आपने इसको डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुणा करें, पाई से पाई कट गया, 12 × 180 डिग्री। अब आपका ये कोण किस में है, डिग्री में आ चुका है। इन दोनों का गुणा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और उसके चाप की लंबाई, और उसी वर्त की बात कर रहा है, वर्त की 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है और उस पर जो 22 सेंटीमीटर उसकी चाप की लंबाई है। ये वर्त हो गया, ये इस पर चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया। ये इसका केंद्र जिसमें आपको त्रिज्या बताएगी कितनी, 100 सेंटीमीटर, और ये चाप की जो लंबाई बताएगी वो आपको कितनी बताएगी है, 22 सेंटीमीटर। तो बताएं इसके वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम L = थीटा × r लेते हैं तो ये कोण किस में, हमारा रेडियन में है। ये थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। ये थीटा है जो वो किस में होगा, रेडियन में। लेकिन उसने मेरे से क्वेश्चन जो किया वो किस में कहता है, डिग्री में। कोई बात नहीं, पहले आप रेडियन में निकाल लें इसको, फिर डिग्री में निकाल लेंगे। तो पहले इसको डिग्री में रेडियन में निकालते हैं। L/r, L हमारे पास 22 है और R हमारे पास 100 है। तो ये जो हमारा कोण आया है वो किस में आया है, रेडियन में आया है।
अब हम डिग्री में निकालेंगे इसको, तो डिग्री में करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 बटा पाई डिग्री से गुणा कर देंगे। जहाँ पर हमें पाई का मान क्या करना है, 22/7 रखना है। 22 से 22 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये हमारे पास कितना आ गया, 2 निम 2 5 7 निम 63, 63/5 डिग्री। देखें स्टूडेंट्स, ये डिग्री में आया है हमारे पास, डिग्री छोटी लगा लें, ये डिग्री में आया है अब इसे, ये लेकिन ये क्या है, भिन्न है, इसे आप सॉल्व करेंगे। 12 5 60 होते हैं, 12 डिग्री 3/5 डिग्री। अब इस डिग्री को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किस में, मिनट में, क्योंकि हम भिन्न में नहीं रखेंगे इन मानों को। तो 60 मिनट से गुणा कर दिया, 12 डिग्री 12 5 60, 12 3 36, तो 36 मिनट, यहाँ पर भाग पूरा पूरा चला जा चुका है, तो ये क्या हो गया, 12 डिग्री 36 मिनट। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भिन्न बनती है तो हम उसे सेकंड में और बदलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रहे इस बात का। 5th क्वेश्चन, एक वर्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और उसी वर्त की एक जीवा दी गई है, वो 20 सेंटीमीटर की है, तो इसके संगत जो छोटा चाप बनता है उसकी लंबाई ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्त हो गया, ये इसकी जीवा हो गई 20 सेंटीमीटर की, इस जीवा के संगत जो लघु चाप बना है, ये क्या है, चाप है, कौन सा, लघु चाप। इसकी आपको लंबाई बतानी है, ये इसका केंद्र से जीवा के अंतिम बिंदु उनको मिला दिया गया। ये 40 जीवा था, सॉरी इसका व्यास था 40, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 20 हो गई। जब किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका कोण कितने का बनता है, ये 60 डिग्री के बनते हैं। हमें तो इसी कोण से मतलब है, L इंटू थीटा इंटू आर। हमें क्या निकालना है, लघु चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, L ही निकालना है, L। लेकिन ये थीटा क्या होगा, देखो ये थीटा यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, लेकिन ये डिग्री में है, और मैंने कहा था आपको ये हमेशा रेडियन में लेना पड़ेगा आपको। तो डिग्री से रेडियन में बनने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, पाई बटा 3 रेडियन आ गया आपके पास, पाई बटा 3 रेडियन इंटू आर, आर 20 है, तो आपके पास जो चाप की लंबाई है वो 20 पाई बटा में 3 आ गई। कोण ध्यान रखें, ये रेडियन में ही लेना है, अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में बदलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, यदि 2 वर्त दिए गए हैं और उन वर्तों के समान लंबाई वाले चाप हैं, दोनों वर्त के जो चाप की लंबाइयाँ वो समान है और अपने अपने केंद्रों पर वो 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ये 2 वर्त हैं, ये दोनों के केंद्र हो गए, देखो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, उसने कहा नहीं एक है, उसने तो कहा ना अलग अलग है। दिया क्या है, कहता है जो चाप की लंबाई है, चाप यानी ये बन रहे हैं जो दोनों, कहता समान है, मतलब इसकी भी L है और इसकी भी L है। जो कोण बन रहे हैं वो कहता 60 डिग्री और 75 डिग्री है। निकालना क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात, अनुपात का मतलब उनका भाग करना, R1 और R2 का भाग हो गया, यही त्रिज्याएं हैं, ये हमें निकालना है। पहले तो इनके कोण बदलने पड़ेंगे, 60 डिग्री से 60 डिग्री इंटू पाई बटा 180, डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो कितना आ गया, 60 थी है, पाई बटा 3, ये कोण कितना आया 75 डिग्री, 75 इंटू पाई बटा 180, 15 5 75, 15 इंटू 12 180, 5 पाई बटा में 12, दोनों कोण परिवर्तित हो गए, दोनों डिग्री में थे, रेडियन में ले आए। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R1, थीटा का मान पाई बटे 3 है, L ही है, और R1 क्या आपके पास, R1 तो दी नहीं, अगर आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो आप इससे निकाल लें, L बराबर R थीटा है, इसमें रखना है मान, L तो L ही है, R1 है और थीटा पाई बाई 3 है। इसी तरह से दूसरा L है, R2 है और थीटा क्या है 5 पाई बटा में 12,
ये भी एल के बराबर और ये भी एल के बराबर है, दोनों को बराबर रख दें। R1 π/3 बराबर R2 5 π/12। देखो R2 हमें भाग में चाहिए ना अनुपात के लिए, पाई से तो पाई कट गया, गुणा में ही है। R2 भाग R1 अपॉन में R2 भाग में आ गया, ये 3 भाग में था, ये गुणा में चला जाएगा। 3 × 5/12, 3 चौक 12। तो क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, R1 अपॉन में R2 बराबर 5/4। तो यानी अनुपात क्या हो गया हमारे पास, R1 और R2 का 5:4 हो चुका है। इसका जो 7वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आप सेल्फ करेंगे, थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ। एक घड़ी है जिसमें एक दोलन करती हुई सुई है, जो इससे घड़ी होती है ना, उसके अंदर नीचे ऐसे, इसे पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से घूमता है, आपने देखा होगा कहीं। तो वो इस तरह से क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे पास उस घड़ी की इस तरह से चाप बना देता है, इस तरह से बनाएगा थोड़ा सा, ये जिसमें आपको ये लंबाइयाँ वगैरह दी हुई हैं, जो आपको मान पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं।